स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ऑल वेल। मुझे बहुत टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि राजस्थान एपीओ पे एक डिटेल वीडियो बनाओ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि आप कैसे टाइम शेड्यूल कीजिए, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो करें या फिर किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, जिससे कि हम जितना कि अब 2 मंथ्स रह गए हैं, तो हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको उसको ऑनेस्टली के साथ आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्या आपने राजस्थान एपीओ की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? रेज द हैंड। ओके, कर दी है। द सेकंड क्वेश्चन विल बी, आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की है? क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है? तो आप अपने हैंड को रेज नहीं कर पा रहे हो। यही रीजन होता है कि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं यही मिस्टेक करते हैं। स्टेट का प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है, कि कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके लिए हमको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। उस स्ट्रेटजी को फुलफिल करके ही हम प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करते हैं। उसकी फर्स्ट जो स्ट्रेटजी होती है कि हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और यू मे आल्सो गेट द 1 वीक टू प्रिपेयर द प्रिलिमिनरी, टू प्रिपेयर टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द योर रिस्पेक्टिव स्टेट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका जो स्टेट है क्या बेरट पे फोकस कर रहा है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर रहा है, केस लॉस पे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर केस लॉस पे फोकस कर रहा है तभी हमको केस लॉस पे फोकस करना होता है। क्या बेरट पे फोकस कर रहा है तभी हमको बेरट पे फोकस करना होता है। क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना होता है तो हमको अपने हरे नोट्स करने होते हैं। पर स्टूडेंट की यही गलती होती है जब एग्जाम में जब वो बैठता है और देखता है कि एग्जाम बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आया है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करके एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान जो है, मेजॉरिटी ऑफ द जिसके क्वेश्चंस होते हैं वो बेरट पे ही फोकस होते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे वो इतना फोकस नहीं करता है, केस लॉस पे इतना फोकस नहीं करेगा। उसका जो मेन जो फोकस होता है वो बेरट पर ही फोकस होता है। तो राजस्थान के एपीओ को क्लियर करने के लिए अगर फर्स्ट स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको वर्ड टू वर्ड बेरट पता होना चाहिए। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हम वर्ड टू वर्ड हम कैसे याद करेंगे, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। तो हमको इसको डिवाइड करना होगा क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज का पार्ट है और लॉ का पार्ट है उसमें लॉ के जो क्वेश्चंस है वो 70 क्वेश्चंस आते हैं, और जो लैंग्वेज का पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी का एंड 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो इसके सोर्सेज क्या है, किस चीज पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना, स्टार्ट करते हो। प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है राजस्थान एपीओ का, उसमें बीएनएसएस, बीएसए एंड बीएनएस एंड ओल्ड लॉज एज वेल, आईपीसी, सीआरपीसी, बी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। I will nobody can say you can skip these area. No, majority of the out of 70 क्वेश्चन, जो 70 क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ 40 क्वेश्चन इस एरिया में से आएंगे। तो अगर आपको ये जो स्टेट का जो एग्जाम है, अगर अगर आपको क्लियर करना है तो आपको इस एरिया पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। अब इसमें क्या होता है कि आप मतलब मेजॉरिटी 40 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सारे क्वेश्चन मतलब सारे सेक्शंस पूरे कंप्लीटली पढ़ने नहीं। उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर देखना होता है कि प्रीवियस ईयर में किस किस एरिया पे फोकस करना होता है। जब मैं ये कह रही हूँ फोकस किस एरिया पे किया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मतलब मुझे वर्ड टू वर्ड वो सेक्शन याद होना चाहिए, और मैं जो रिमेनिंग जो सेक्शंस होते हैं उनको मुझे केवल रीड आउट करना है। मुझे उसको मेमोराइज नहीं करना है, केवल रीड करना है उस सेक्शन को। प्रिलिमिनरी एग्जाम में हमको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये एक थ्योरी है, एक मेंटल थ्योरी है कि अगर मैंने उस सब्जेक्ट को या उस क्वेश्चन को हल्का भी रीड किया होगा तो मेरे पास जब 4 ऑप्शंस आएंगे, मेरा माइंड मुझे गाइड करेगा कि ये फर्स्ट आंसर जो भी फर्स्ट इंस्टेंस आए कि दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आपको वही करेक्ट करना होता है। जो बच्चे डबल गैस करते हैं उनको लॉस होता है और उनकी उन्हीं के क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि मैंने अगर वो टॉपिक पढ़ा है और वही क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आया है तो मेरा फर्स्ट इंस्टेंस जिसको बोलेगा कि ये इसका आंसर है, मुझे उसी पे क्लिक करना होता है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना होता है। जो बच्चे डबल गैस करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन्हीं का ये जो एग्जाम है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है। सेकंड जो मैं बात बोलूंगी, ये बोलूंगी कि अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि ओल्ड लॉज और न्यू लॉज में कैसे कंपैरिजन करें, कैसे पढ़ाई करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन कीजिए, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊं। फिर हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो है पॉक्सो, जेजे एक्ट एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है उनमें से 15 क्वेश्चन इस एरिया में से आएंगे, और सेम थ्योरी में इसमें भी आपको अप्लाई करने के लिए बोलूंगी। ईच सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो माइंड है ना वो स्मार्ट होना चाहिए, रीजन के साथ आपको पढ़ना होना चाहिए कि मैं एज ए एग्जामिनर अगर मैं अगर इस एग्जाम को अगर मुझे मिले कि मैं इसका एग्जाम सेट करूं तो 5
कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, किस किस एरिया में से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। उस पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है, मेमोराइज करना होता है, वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना होता है। और जो रिमेनिंग जो इतने इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं होते, वो हमको केवल रीड आउट करना होता है। अब जो थर्ड जो हमारा पोर्शन आता है, वो हमारा राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, और SC एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया। इसमें एक्साइज एक्ट एंड आर्म्स एक्ट में से 5 क्वेश्चन अराउंड आएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट एंड SC/ST एक्ट इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है। वही थ्योरी इसमें भी अप्लाई होगी कि जो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपना माइंड अप्लाई करना हो। कोई आपको, मैं आकर नहीं बता सकती, कोई भी ऑनलाइन एजुकेटर आपको नहीं आके बता सकता। ये आपको अपने माइंड को इतना शार्प करना होता है कि आपका माइंड आपको खुद बताएगा कि किस एरिया पे मुझे फोकस करना है और किस एरिया पे मुझे फोकस नहीं करना। और जो अनइम्पोर्टेंट एरिया होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू कैन स्किप इट, नो, बट ज्यादा 70% ऑफ मेरा जो एफर्ट्स है उस सब्जेक्ट में उन एरियाज पे जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उतने इंपॉर्टेंट एरियाज नहीं है, उनमें मेरा लेस इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हमने लॉ को देख लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं कि लैंग्वेज। मुझे पता है आपको आस-पास के लोग बहुत डरा रहे हैं कि राजस्थान का लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होता है और यू कैन नॉट क्रैक इट, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट एरिया नहीं होता है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर उसको रीड करेगा, तो वन कैन ईज़िली क्रैक इट। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आता उसका। अगर मैं लैंग्वेज पोर्शन के बारे में बात करूँ, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को एनालाइज़ किया है, 15 क्वेश्चन हिंदी में से आएगा, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा। तो कैसे हमको किस-किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जिनके सोर्सेज़ को मैं फॉलो करके अपना हिंदी इंग्लिश क्लियर कर सकती हूँ। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ये देखा कि 6 एंड 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हिंदी के पार्ट में उस एरिया से आ रहा है जहां पे मुझे शुद्ध वाक्य शुद्धि करनी है, वाक्य रचना करनी है। मतलब मुझे रॉन्ग वर्ड क्या है, क्या रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है वो चूज करना है, या फिर राइट स्टेटमेंट क्या है आउट ऑफ 3 रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे ये चूज करना है। तो देखो, इसके लिए या तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ये जो बुक है मैं अभी आप इसमें पिन कर दूँगी, ये बुक है, ये स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डोंट वरी, कोई भी हिंदी ग्रामर की नॉर्मल सी नॉर्मल बुक होती है, उसमें एक चैप्टर होता है वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करें। सबसे फर्स्ट जो एरिया है हिंदी में हमको कवर करना है वो ये एरिया है। मतलब इमेजिन 3, 6 एंड 7 क्वेश्चंस इस एरिया से आ रहे हैं, तो मुझे आपको ज़्यादातर वेटेज उस एरिया को ही देना चाहिए। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड फोकस एरिया जो है जिसपे राजस्थान ईपीओ करता है वो है संधि विच्छेद। ये भी आपको किसी भी हिंदी ग्रामर की बुक में मिल जाएगा। नॉर्मल से नॉर्मल संधि विच्छेद है जो अगर आप एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे तो उसी में ऐसे ही क्रैक होगा, कुछ आउट ऑफ ब्लू कुछ नहीं पूछा जा रहा है। या फिर वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होता है राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए, बीट जुडिशरी और एपीओ, वो वन वर्ड को ज्यादा फोकस करता है जिसमें मरने की इच्छा हो, जिसको हराया ना जा सके। ये ऐसे जिसमें मरने की इच्छा हो, जिसको जीतने की इच्छा हो, जिसको कभी हराया ना जा सके, जो कभी हारा ना हो, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड आंसर्स होते हैं, उन पे काफी फोकस किया जाता है। तो और उसके बाद इंग्लिश का कोई वर्ड है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने जो एनालाइज किया प्रीवियस ईयर, इसमें ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बट डजंट मीन कि हम हिंदी के जो अदर इंपॉर्टेंट एरिया है उनको नहीं रीड करेंगे। मैं पहले इसमें आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस एरिया पे फोकस कीजिए। वंस यू आर डन विद दिस, देन आप अनदर टॉपिक्स पे जाओगे। और मैं इसके लिए कोई यूट्यूब वीडियो आपको सजेस्ट करूंगी। हिंदी ग्रामर के लिए आप कोई भी वीडियो देखो, वाक्य रचना के लिए और वाक्य शुद्धि के लिए तो आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया, आपको कोई भी हिंदी का कोई भी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिसमें ये सारी चीजें आपको पता ही चल जाएंगी। पर चलिए, हिंदी से वी आर डन विद दिस हिंदी सब्जेक्ट, तो हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। कि इंग्लिश का जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, अगर आउट ऑफ 15 में से अगर आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस है तो वो आ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच से, और सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, या मॉडल वर्ब कौन-कौन से यूज़ करते हैं। इस पे मतलब आप देखिए 15 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो आप अदर टॉपिक्स पे क्यों जा रहे हो? आप इन टॉपिक्स पे फोकस करो ना। तो इन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए, कोई भी एक नॉर्मल से भी कोई भी आप इंग्लिश बुक उठाइए और इनको सॉल्व कीजिए। और मैं यूट्यूब के लिए आपको बेस्ट चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। ट्रस्ट मी, आप जितने भी टॉपिक्स हैं केवल इन्हीं की वीडियोस को फॉलो कीजिए। इफ यू वांट मी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। इनके चैनल का बहुत अच्छा चैनल है। आप इससे वीडियो अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ऑब्वियसली आप सेल्फ स्टडी तो करोगे। इन केस आप कहीं भी स्टक हो तो आप इस चैनल की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद ये 10 क्वेश्चन इसमें से आगे, अगर रिमेनिंग जो 4 टू 5 वर्ड्स है वो आ रहे हैं डिटर्मिनर से, प्रपोजिशन से, या फिर कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। तो ये जो टॉपिक्स है इनको आपको पहले सॉल्व करना है, पहले लर्न करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स होते हैं, आप उसको
30% वेटेज देना है। जब आप इन सारे टॉपिक से कंप्लीट हो जाते हो, जब आपको आपका इम्पोर्टेंट एरिया पता चल जाता है, तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है आपको किस एरिया पे फोकस करना है और किस एरिया पे फोकस नहीं करना है। तो यही एक ट्रिक होती है किसी भी एक स्टेट के प्री को निकालने के लिए। और होप मैंने आप इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। अगर किसी भी एरिया में आप चाहते हो कि मैं आपके और भी किसी भी तरीके से कोई हेल्प करूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके साथ आऊँ। क्योंकि जब एक एक्सपीरियंस या कोई जुडिशियल एस्पिरेंट जिसने खुद प्री निकाले हुए हैं, जब आपको वो उस बंदे से उस एस्पिरेंट से अगर आपको नॉलेज मिलती है, तो आपको एक ग्राउंड रियलिटी वाली एक शेड्यूल मिलता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना टाइम निकाल के जब वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं भी और भी वीडियोज़ बनाऊँगी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगी। तो ऐसे ही इस चैनल को फॉलो कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट कीजिए। दिस चैनल विल डेफिनिटली प्रोवाइड यू वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि राजस्थानी वीडियो पर वीडियोज़ बनाओ, तो यही था कि आप लोगों ने बोला था तो मैंने वीडियो बना दी। ऐसे ही आगे भी आप जिस भी टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए बोलोगे, डेफिनिटली आई विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू, बाय।